Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rahman from KPK Bado. I am studying in BS Nursing in Islamabad. So I will discuss about 9th class chemistry. The topic is covalent bond. जैसे कि हमने पिछली बार कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के बारे में बात की थी कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और हमने ये बताया कि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या है। तो ये हमारे यूट्यूब पे सेकंड वीडियो है, तो आइए देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह तो हमने आयनिक बॉन्ड पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करते हैं कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लेकिन इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं कि जब हम दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो इसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि आयनिक बॉन्ड ये था कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। और दूसरी बात आप लोगों ने ये भी नोट करनी है कि हमने आयनिक बॉन्ड में ये पढ़ा था कि कोवलेंट जो आयनिक बॉन्ड होता है वो एक मेटल एटम और दूसरा नॉन मेटल एटम के दरमियान बनता है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा के लिए नॉन मेटल एटम के दरमियान ही बनता है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि कोई एक मेटल उठा देना है दूसरा नॉन मेटल उठा देना है, तो आप लोगों ने उसकी क्या करना है, उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना देना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा के लिए हमारे पास नॉन मेटल एटम के दरमियान, नॉन मेटल एलिमेंट्स के दरमियान ही बनता है। अब आइए देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 1 के कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद नॉन मेटल के दरमियान होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जांपल जिसकी इस तरह की इसकी है HCl। एक सिंपल एग्जांपल है। तो HCl के हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे दो एटम के दरमियान या आयनिक बॉन्ड होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो उन एटम की आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो अगर आपको ना भी बताओ लेकिन एटॉमिक नंबर को आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है और उसी के मुताबिक ही आपको पता चलेगा कि इस एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन कम है और इसके अंदर इतने कम है, तो इसके मुताबिक ही आप बॉन्ड बनाओगे। तो हम HCl पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हम अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में वीडियो बना लेंगे। तो हाइड्रोजन का हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो 1s1 आता है। उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 आता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। मतलब ये कि इसका देखो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है, आपको पता है कि पहले शेल के अंदर या ऑर्बिट भी हम बोलते हैं कि पहले ऑर्बिट के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद क्लोरीन के अंदर पहला शेल कंप्लीट है, 1s कंप्लीट है, मतलब 2s2 भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो भी कंप्लीट है। तीसरा ऑर्बिट देखो, तीसरे ऑर्बिट के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये है कि इस तीसरे ऑर्बिट के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो देखिए हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है और उसके बाद क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसके दरमियान जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों नॉन मेटल है। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड इस तरह की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब म्यूचुअल शेयरिंग देखिए, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी। म्यूचुअल शेयरिंग इस तरह की, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन। म्यूचुअल शेयरिंग आपको पता है कि बॉन्ड बना लेते हैं दोनों म्यूचुअल किसी के साथ रिलेशनशिप में, जिस तरह के कोई रिलेशनशिप बनाता है दो चीज़ों के दरमियान, तो इस तरह ये भी होता है कि मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होते हैं, मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे, दोनों कंबाइन होंगे, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही ऐसा ना हो कि हमने दूसरा शेल उसका कंबाइन कर दिया उसके न्यूक्लियस नहीं, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा आपने
और ये हाइड्रोजन का, तो आपने इन दोनों को इस तरह मिलाना है। ये हाइड्रोजन का आखिरी ऑर्बिट होगा और ये हमारे पास क्लोरीन का आखिरी ऑर्बिट होगा। देखिए हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था और इसके आखिरी ऑर्बिट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। उस 7 इलेक्ट्रॉन तो देखो पेयर आपकी पेयर की फॉर्म में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये एक अकेला था। तो ये एक जो था वो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे जब अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मतलब हाइड्रोजन कंप्लीट। क्लोरीन का देखो 2 4 6 और 2 8, मतलब यह है कि क्लोरीन के भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इस तरह हम बनाते हैं, ये इसको बोलेंगे HCl। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास H2O। H2O के अंदर भी क्या बनता है, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जिस तरह कि H2O का मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। अब हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर हमारे पता है कि 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 1s1 आएगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना है, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है, सॉरी हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर आता है वो है 8। कितना एटॉमिक नंबर आता है इसका, हमारे पास आता है 8 एटॉमिक नंबर आता है। अब देखो इसका, देखो पहले शेल के अंदर 1s2 आएगा, 2s2 और इसके अंदर कितने आएंगे 2p4 आएगा। कितने आएंगे 2p4, 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका देखो पहले शेल के अंदर हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर हमारे पास आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि दूसरे शेल के अंदर हमारे पास हमने पढ़ा है कि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये है कि इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करे और ये भी आउटरमोस्ट कंप्लीट करे और हाइड्रोजन भी कंप्लीट करे। आप देखिए इस तरह के हाइड्रोजन के एटॉमिक ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आखिरी शेल में 1 आएगा, क्लोरीन के पहले में 2 आएंगे, दूसरे में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्लोरीन है। तो क्लोरीन का आपने उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है कि उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। अब 2 हाइड्रोजन किस तरह होंगे, एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा, इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, एक क्लोरीन इसके साथ शेयर कर लेगा और दूसरा हाइड्रोजन ये ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में था और इसके साथ भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब देखिए इस हाइड्रोजन के आखिरी शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के आखिरी शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में देखिए 2 4 6 8, तो मतलब ये है कि क्लोरीन के भी आखिरी शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इस तरह इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम फॉर्मेशन मानते हैं 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की, वो है H2O। तो ये तो था हमारे पास थोड़ी सी छोटी सी ओवरव्यू कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसके एग्जांपल क्या है। तो ये तो हमारी दूसरी वीडियो थी यूट्यूब के ऊपर। सो जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।